हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सेट। तो फिर से हम लोग नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ आ गए हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा कि सारे टेंथ के डेट शीट्स वगैरह आ चुके हैं कि टेंथ के एग्ज़ाम, बोर्ड्स के एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। तो उसी सेंसेशन को देखते हुए हम लोग बोर्ड्स के जितने भी साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे के क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो आज से ये सीरीज़ शुरू हो गई है। पहले बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे, फिर फिजिक्स के आएंगे, फिर केमिस्ट्री के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का बायो का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं वो है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये देखिए, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता क्या है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, डबल सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन का एक साइकिल कंप्लीट होता है उसमें ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है ना। ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। मैंने पूरा एक प्रॉपर फिगर तैयार किया है, एक फ्लो चार्ट तैयार किया। फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट एक्चुअली, मान लीजिए कि एग्जाम में आपको कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो फिगर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप फिगर बना दिया, फ्लो चार्ट अच्छे से बना कर डिस्क्राइब कर दिए तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। तो मैं एक ऐसा फ्लो चार्ट लेकर आया जो मतलब कि आपको आराम से दिमाग में एनालाइज हो जाएगा वो फिगर क्या, और आप झट से बना दोगे, ठीक है। तो चलिए फिर से, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड 2 बार जाता है इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो मैंने यहां लिखा भी है, अ मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यहां पे क्लियर है। अब देखिए, इस सर्कुलेशन का भी है ना भाई साहब 2 पार्ट होता है, ठीक है। 2 तरीके का सर्कुलेशन होता है, ठीक। मैं यहां आपको एक एक करके उन सब के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ये सर्कुलेशन आपको 2 तरीके का होता है। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक। अब देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या, अगर मैं इसका आपको डेफिनेशन बताऊं तो देखिए, सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल दैट फॉर्म्स ए क्लोज्ड सर्किट बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है। ये एक टाइप का क्लोज सर्किट बनाता है किसके किसके बीच में, हार्ट और लंग्स के बीच में। अगर इसको और एलिबरेट करूं तो मैं एकदम सिंपल तरीके से अभी आपको समझा देता हूं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। किसके लिए भाई साहब? ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन लेने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसका नेक्स्ट मेरा क्या है यहाँ पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एम यहाँ पे ए छूट गया, MATI, हाँ, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब ये देखिए, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट ऑल द अदर टिश्यूज, ठीक है। ये हार्ट से सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन के तरफ ये सर्कुलेशन होता है। तो देखिए, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अगर मैं समझाऊं तो वो क्या होता है, आप समझिएगा अच्छे से। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, इवन बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली है, क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और फिर उस बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड, ठीक है, जो ब्लड गया वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस कहाँ आता है, वापस हार्ट में इंटर कर जाता है, ठीक है। यही जो सर्कुलेशन होता है ना, ऑक्सीजन कैरी करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाना हार्ट में, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक। क्योंकि 2 सर्कुलेशन हो रहा है, आप भी यहाँ देख रहे हो, पहला पल्मोनरी, दूसरा सिस्टमेटिक, 2 सर्कुलेशन हो रहा है, बिल्कुल हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कितने बार आ रहा है, 2 बार ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में। और वो क्या, जब 2 बार आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है ना। मतलब कि 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसी साइकिल को कंप्लीट करने को ही हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब देखिए,
मैंने यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया था, ठीक। आप भी आपने भी सुना होगा, जैसे मैंने इस्तेमाल किया ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेशन, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, मतलब कि उस खून में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड की बात आएगी तो क्या है, मतलब कि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम एक कंप्लीट अभी एक फिगर देखेंगे, उससे हमको पूरे तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए, ये आपका फिगर आ रहा है। अब ये फिगर आप देखिए, कितना इजी तरीके से मैंने सारे चीज़ को बता दिया। अगर ये फिगर आप एक बार देख लो अच्छे तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि फिगर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप का फिगर एक बार दिमाग में हट गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, जो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी होता है, वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, आप देख रहे होगे, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स के अंदर। कहाँ ले जा रहा है, इस लंग्स के अंदर लेके जा रहा है। ऑक्सीजनेशन के लिए, क्या चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे खून था वो खून क्या था, गंदा खून था, उसको वहाँ लेके जा रहा है, क्या चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। उसको मतलब कि क्लियर करके, साफ करके उसके अंदर ऑक्सीजन भरा जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेशन के लिए मतलब वो ब्लड को वहाँ तक ले जाता है जिसमें कार्बन, जैसे ये ब्लड को कैरी किया, डीऑक्सीजन मतलब क्या, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब इसको वहाँ ले गया तो क्या करेगा, ये लंग्स जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख लेगा और उसमें क्या कर देगा, उसमें ऑक्सीजन डाल देगा, ठीक है, ऑक्सीजन डाल देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ। क्या कहते हैं हम, कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, मतलब कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, ऑक्सीजन को डाल दिया गया, और फिर से वो ब्लड क्या हो गया, वापस से ऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेकर आया था, लंग्स में डाला, उसके अंदर से सारे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला और ऑक्सीजन को डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, बात हार्ट की हो रही तो थोड़ा बहुत हार्ट का बताना भी तो बनता है भैया। हम तो हार्ट के बारे में एग्जैक्टली जानते तो नहीं है, तो चलिए थोड़ा बहुत हम हार्ट के बारे में यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हार्ट के दो साइड होंगे, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, है ना। हार्ट के, जैसे ये थोड़ा दिक्कत है, मैं इसको थोड़ा फिगर ऊपर कर लेता हूँ। हार्ट के दो साइड होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक होता है मेरा राइट साइड, एक होता है मेरा लेफ्ट साइड। अब आप अपना राइट साइड और लेफ्ट साइड मत देखने लगना। जब भी हम फिगर को ड्रॉ करते हैं तो हम सामने किसी को अज्यूम करते हैं, किसी को मानते हैं तो ही ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मन जो हम ड्रॉ कर दिए, नहीं। जैसे देखिए, ये लेफ्ट है ना, यहाँ पे हमने लेफ्ट किया, लेकिन ये हमारे कहाँ है, राइट में, तो हमारा लेफ्ट इस फिगर, हमारा राइट इस फिगर का लेफ्ट हो जाएगा और इस फिगर का राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी फिगर बनाइए तो सामने किसी को रख कर अज्यूम करके बनाइए, ठीक। अब आप देख रहे होगे, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, और इसको जो बीच में ये जो पोर्शन डिवाइड कर रहा है ना, ये जो लाइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं, SEPTUM। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। अब देखिए,
लिए तो कैपिलरीज ने क्या किया, सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। और कहते जो ब्लड अंदर गया उसी में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने वापस से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर लिया, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी कैपिलरीज जा रही हैं कहाँ, वेन्स में। सारी कैपिलरीज कहाँ मिल जाती हैं, वेन्स के अंदर मिल जाती हैं, ठीक। वो मेन वेन, ठीक है, वो मेन वेन आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वेन, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेना कावा के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेना कावा में इंटर कर रही है ना, कहने का मतलब वहाँ से आगे, अब यहाँ से क्या आ गई, वो क्या होता है वेना कावा में, अब वो वेना कावा में इंटर कर रही है, जैसे मेन आर्टरी, ठीक है, सॉरी मेन वेन जिसको हम वेना कावा जानते हैं, ठीक है, वेना कावा में जब इंटर कर रही हैं तो वो ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है उस ब्लड के अंदर, जो वेना कावा में इंटर की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेन वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है भाई साहब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है यानी डायस्टॉल, है ना, डायस्टॉल के टाइम, अब देखिए ये जो वर्ड, एक नया वर्ड आपके सामने आया, डायस्टॉल, ठीक है। डायस्टॉल क्या होता है, डायस्टॉल अकर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है उसी को हम बोलते हैं डायस्टॉल। एक वर्ड और भी आगे आएगा, इसका नाम है सिस्टॉल। सिस्टॉल क्या होता है, सिस्टॉल अकर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर पंप द ब्लड, जब ब्लड को पंप करता है ना, जब ब्लड को पंप करता है उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना पंप करने के टाइम, इसी को बोलते हैं सिस्टॉल। आराम किया, ठीक है, रिलैक्स हुआ तो डायस्टॉल, और कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिस्टॉल, ठीक है। चलिए, तो फिर डायस्टॉल के टाइम ब्लड हार्ट में क्या कर गया, इंटर कर गया, डायस्टॉल हुआ। डायस्टॉल मतलब क्या हो गया, रिलैक्स हुआ। अब ब्लड क्या कर गया, हार्ट के अंदर इंटर कर गया, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन के थ्रू हो, ठीक, या चाहे राइट साइड में वेना कावा के थ्रू हो, दोनों तरफ से, चाहे वो वेना कावा के थ्रू हो। जब ब्लड राइट साइड में इंटर करता है, ठीक है, जब राइट साइड में इंटर करता है तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप, ठीक। और फिर राइट आर्टियम, ठीक है, राइट आर्टरियम देख रहे होगे आप, राइट आर्टरियम राइट आर्टरियम से कहाँ भैया, राइट आर्टरियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये आ जाता है। और जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ब्लड का बढ़ता है, अब देखिए यहाँ आ गया ना, अब ये क्या करेगा, ब्लड का प्रेशर फिर से बढ़ेगा, ये ओपन होगा, फिर धीरे धीरे जैसे ब्लड निकल जाएगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो प्रेशर बढ़ जाता है और ये वाल्व फिर से क्या होता है, क्लोज। ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ा तो वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो जाता है। और फिर जब सिस्टॉल, मैंने सिस्टॉल बताया था, जब सिस्टॉल होता है यहाँ, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब सिस्टॉल या कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों केस में होता है, तो सिस्टॉल के टाइम, उस टाइम लेफ्ट साइड, क्या, लेफ्ट साइड, उस टाइम लेफ्ट साइड से ब्लड जाता है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से ब्लड जाता है किधर भैया, बॉडी ऑर्गन में, और कहाँ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ आया ना, लेफ्ट साइड से कहाँ गया, सिस्टॉल या डायस्टॉल दोनों में से कोई भी होगा, ठीक है। उस टाइम ये क्या होगा, लेफ्ट साइड से कहाँ आ जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। कहाँ आ गया भाई, बॉडी ऑर्गन में मेरा आ गया। और राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में, यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ राइट साइड में आया, राइट साइड में फिर कहाँ चला गया, ये पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, तो वही साथ में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड लेकर राइट साइड में आ जाएगा। अब राइट साइड में जैसे आएगा फिर ये क्या होगा, फिर ये वापस मूव करेगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्यों भैया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर, उसको फिर वापस से लेके कहाँ जाएगा, लंग्स में, और ये क्या करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड बना देगा, ठीक है।